नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? आज हम चाणक्य नीति के बारे में चर्चा करेंगे। इस संस्कृत श्लोक का अनुवाद इस प्रकार किया जा सकता है। आवाज कोयल की सुंदरता है, रूप स्त्री की सुंदरता है, अपने पति के प्रति समर्पण ही एक पवित्र स्त्री का सौंदर्य है, ज्ञान कुरूपों की शोभा है, क्षमा तपस्वियों की शोभा है। आइए अब इस श्लोक का अर्थ समझते हैं। कोयल की आवाज की सुंदरता। श्लोक की शुरुआत कोयल की आवाज, कोकिलाना स्वर की सुंदरता की तुलना एक महिला की शारीरिक बनावट से करने से होती है। इससे पता चलता है कि जिस प्रकार कोयल की मधुर आवाज की प्रशंसा की जाती है, उसी प्रकार स्त्री के शारीरिक रूप की भी प्रशंसा की जाती है। शुद्धता और भक्ति। यह एक महिला की सच्ची सुंदरता के रूप में शुद्धता और अपने पति के प्रति समर्पण, नारी रूप पतिव्रतम के गुण पर प्रकाश डालता है। यह वैवाहिक रिश्तों में वफादारी और प्रतिबद्धता के महत्व पर जोर देता है। बौद्धिक सौंदर्य। श्लोक में आगे कहा गया है कि ज्ञान, विद्या उन लोगों की सुंदरता है जिनमें शारीरिक आकर्षण, कुरूपना की कमी हो सकती है। ये बौद्धिक कौशल और ज्ञान के महत्व को रेखांकित करता है, जो बाहरी दिखावे से परे है। क्षमा और तप। अंत में ये सुझाव देता है कि क्षमा तपस्वियों की सुंदरता है, तपस्विनम। ये क्षमा के गुण और आंतरिक सुंदरता पर प्रकाश डालता है जो तपस्या और आध्यात्मिक अनुशासन का अभ्यास करने से आती है। नैतिक चिंतन। ये श्लोक शारीरिक दिखावे से परे सुंदरता के विविध रूपों पर नैतिक चिंतन का संकेत देता है। ये सच्चे आकर्षण को परिभाषित करने में भक्ति, ज्ञान और क्षमा जैसे गुणों के महत्व पर जोर देता है। सांस्कृतिक संदर्भ। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं में निहित ये श्लोक सुंदरता की बहुमुखी प्रकृति और सच्ची सुंदरता को परिभाषित करने में गुणों के महत्व के बारे में व्यापक सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाता है। ये हिंदू धर्मग्रंथों और दार्शनिक ग्रंथों में पाए जाने वाले आंतरिक गुणों पर जोर देने के अनुरूप है। सार्वभौमिक प्रासंगिकता। एक विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ से उत्पन्न होते हुए भी इस श्लोक का संदेश सार्वभौमिक महत्व रखता है। ये सुंदरता की विविधता और व्यक्तिगत विकास और पूर्ति के लिए गुणों को विकसित करने के महत्व के बारे में कालातीत ज्ञान प्रदान करता है, जो विभिन्न संस्कृतियों और संदर्भों में लागू होता है। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व विभिन्न रूपों में सौंदर्य की अवधारणा पर गहन प्रतिबिंब में निहित है, जिसमें भौतिक उपस्थिति के साथ साथ भक्ति, ज्ञान और क्षमा जैसे गुणों पर जोर दिया गया है। ये बाहरी आकर्षण के अलावा आंतरिक सुंदरता और नैतिक उत्कृष्टता की सराहना करने और उसे विकसित करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। ये संस्कृत श्लोक सौंदर्य और सद्गुण के विभिन्न पहलुओं को दर्शाते हुए महत्वपूर्ण सांस्कृतिक और नैतिक निहितार्थ रखता है। इस श्लोक का महत्व इस प्रकार है। सुंदरता की बहुआयामी प्रकृति। ये श्लोक शारीरिक बनावट से परे सुंदरता के विविध आयामों की पड़ताल करता है। यह विभिन्न गुणों की सुंदरता पर प्रकाश डालता है, जैसे कोयल की मधुर आवाज, स्त्री का शारीरिक रूप, ज्ञान, भक्ति और क्षमा। यह इस विचार को रेखांकित करता है कि सुंदरता केवल बाहरी दिखावे तक ही सीमित नहीं है, बल्कि इसमें आंतरिक गुण और गुण भी शामिल हैं। नैतिक मूल्य। सुंदरता की तुलना शुद्धता, ज्ञान, भक्ति और क्षमा जैसे गुणों से करते हुए श्लोक सच्ची सुंदरता को परिभाषित करने में नैतिक मूल्यों के महत्व पर जोर देता है। यह उन गुणों को बढ़ावा देता है जो सामंजस्यपूर्ण संबंधों, व्यक्तिगत विकास और आध्यात्मिक विकास में योगदान करते हैं। सांस्कृतिक संदर्भ। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं में निहित ये श्लोक गुणों और नैतिक आचरण के महत्व के बारे में व्यापक सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाता है। ये हिंदू धर्मग्रंथों और दार्शनिक ग्रंथों में पाई जाने वाली नैतिक शिक्षाओं के अनुरूप है, जो एक धार्मिक और पूर्ण जीवन जीने के लिए गुणों की खेती पर जोर देती है। लिंग भूमिकाएं और रिश्ते। ये श्लोक पारंपरिक लिंग भूमिकाओं और नारीत्व के आदर्शों को छूता है, विशेष रूप से पति के प्रति शुद्धता और समर्पण के संदर्भ में। यह वैवाहिक संबंधों और महिलाओं में मूल्यवान गुणों के संबंध में सांस्कृतिक मानदंडों और अपेक्षाओं को दर्शाता है। आध्यात्मिक पहलू। तपस्वियों की सुंदरता के रूप में क्षमा का उल्लेख सुंदरता के आध्यात्मिक पहलू पर प्रकाश डालता है। ये सुझाव देता है कि क्षमा और तपस्या जैसे आंतरिक गुण आध्यात्मिक प्रथाओं में सम्मानित गुण हैं और आत्मा की सुंदरता में योगदान करते हैं। सार्वभौमिक प्रासंगिकता। एक विशिष्ट सांस्कृतिक संदर्भ से उत्पन्न होते हुए भी इस श्लोक का संदेश सार्वभौमिक महत्व रखता है। ये सुंदरता की बहुमुखी प्रकृति और व्यक्तिगत विकास, नैतिक जीवन और आध्यात्मिक कल्याण के लिए गुणों को विकसित करने के महत्व के बारे में कालातीत ज्ञान प्रदान करता है, जो विभिन्न संस्कृतियों और संदर्भों में लागू होता है।
संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व सुंदरता और सदाचार के अंतर संबंध पर इसके प्रतिबिंब में निहित है, जो सच्ची सुंदरता को परिभाषित करने में नैतिक मूल्यों के महत्व पर प्रकाश डालता है। ये बाहरी आकर्षण के साथ साथ आंतरिक सुंदरता और नैतिक उत्कृष्टता की सराहना करने और उसे विकसित करने के लिए एक अनुस्मारक के रूप में कार्य करता है। दूसरा श्लोक। त्यजेदेको कुलस्यार्थे ग्रामस्यार्थे कुल त्यजेय, ग्राम जनपदस्यार्थे आत्माथे पृथ्वी त्यजेय। अनुवाद। परिवार के लिए किसी को त्याग दो, गांव के लिए परिवार को त्याग दो, देश के लिए गांव छोड़ दो और स्वयं के लिए देश छोड़ दो। आइए अब इस श्लोक के महत्व पर गौर करें। वफादारी का पदानुक्रम। श्लोक वफादारी की एक पदानुक्रमित संरचना प्रस्तुत करता है, जो उनके महत्व के आधार पर सामाजिक और व्यक्तिगत प्रतिबद्धताओं के विभिन्न स्तरों को प्राथमिकता देने के महत्व पर जोर देता है। ये सुझाव देता है कि किसी की निष्ठा उच्च संस्थाओं की ओर निर्देशित होनी चाहिए, धीरे धीरे व्यक्ति से समुदाय और उससे आगे तक विस्तारित होनी चाहिए। परिवार और सामुदायिक मूल्य। ये श्लोक सामाजिक एकता और सामूहिक भलाई में परिवार और समुदाय, कुलम, ग्रामम के मूल्य को रेखांकित करता है। ये सुझाव देता है कि व्यक्तियों को अपने परिवार और समुदाय की बेहतरी के लिए व्यक्तिगत हितों का त्याग करने के लिए तैयार रहना चाहिए। राष्ट्रीय पहचान। देश, जनपद, पृथ्वी का उल्लेख करके श्लोक राष्ट्रीय पहचान और निष्ठा के महत्व पर जोर देता है। इसका तात्पर्य यह है कि किसी के राष्ट्र और उसके कल्याण के प्रति निष्ठा को परिवार और समुदाय जैसी छोटी सामाजिक इकाइयों के प्रति निष्ठा की जगह लेनी चाहिए। व्यक्तिगत कल्याण। सामूहिक हितों पर जोर देने के बावजूद श्लोक व्यक्तिगत कल्याण, आत्माथे के महत्व को भी स्वीकार करता है। ये सुझाव देता है कि ऐसी परिस्थितियां हैं जहां व्यक्तिगत हितों या आत्म संरक्षण को व्यापक सामाजिक या राष्ट्रीय चिंताओं पर प्राथमिकता दी जा सकती है। नैतिक चिंतन। ये श्लोक निष्ठा, त्याग और पहचान की जटिलताओं पर नैतिक चिंतन को प्रेरित करता है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक हितों के संतुलन और प्रतिस्पर्धी वफादारी को नेविगेट करने में उत्पन्न होने वाली नैतिक दुविधाओं के बारे में सवाल उठाता है। सांस्कृतिक संदर्भ। प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपराओं में निहित ये श्लोक सामाजिक संगठन, कर्तव्य और व्यक्तिगत नैतिकता के बारे में व्यापक सांस्कृतिक मूल्यों और मान्यताओं को दर्शाता है। ये हिंदू धर्मग्रंथों और दार्शनिक ग्रंथों में पाए जाने वाले कर्तव्य, धर्म और दायित्वों के पदानुक्रम पर जोर देने के अनुरूप है। ये श्लोक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक, नैतिक और दार्शनिक निहितार्थ रखता है, जो वफादारी, त्याग और व्यक्तिगत बनाम सामूहिक कल्याण पर मार्गदर्शन प्रदान करता है। वफादारी का पदानुक्रम। श्लोक वफादारी की एक पदानुक्रमित संरचना को रेखांकित करता है, जो व्यक्तिगत स्तर, परिवार से शुरू होती है और धीरे धीरे बड़ी सामाजिक इकाइयों, गांव, देश तक विस्तारित होती है। यह व्यापक सामाजिक संदर्भ में उनके महत्व के आधार पर प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने के महत्व को रेखांकित करता है। नैतिक मार्गदर्शन। निष्ठाओं के पदानुक्रम को चित्रित करके श्लोक निर्णय लेने और कार्रवाई पर नैतिक मार्गदर्शन प्रदान करता है। यह व्यक्तियों को वफादारी और बलिदान के बारे में विकल्प चुनते समय विभिन्न सामाजिक समूहों के कल्याण और अधिक से अधिक अच्छे पर विचार करने के लिए प्रेरित करता है। सामाजिक सामंजस्य। ये श्लोक व्यक्तियों के उनके परिवारों, समुदायों और राष्ट्रों के साथ अंतर्संबंध पर जोर देता है। ये सामाजिक एकता, एकजुटता और सामूहिक कल्याण को बढ़ावा देने में वफादारी और बलिदान की भूमिका पर प्रकाश डालता है। व्यक्तिगत पहचान और सामूहिक पहचान। व्यक्तिगत परिवार से सामूहिक देश तक अपनी प्रगति के माध्यम से श्लोक व्यक्तिगत पहचान और सामूहिक पहचान के बीच जटिल परस्पर क्रिया को संबोधित करता है। ये सामाजिक सद्भाव में व्यक्तिगत स्वायत्तता और सामूहिक संबद्धता दोनों के महत्व को स्वीकार करता है। कर्तव्य और जिम्मेदारी। ये श्लोक धर्म की हिंदू अवधारणा को दर्शाता है, जिसमें विभिन्न सामाजिक भूमिकाओं और रिश्तों के प्रति व्यक्ति के कर्तव्य और जिम्मेदारी को शामिल किया गया है। यह व्यापक सामाजिक संरचनाओं के भीतर व्यक्तियों के अंतर्संबंध को पहचानते हुए अपने दायित्वों को पूरा करने के महत्व को रेखांकित करता है। अनुकूलनशीलता। जबकि श्लोक निष्ठाओं की एक पदानुक्रमित संरचना प्रस्तुत करता है, ये बदलती परिस्थितियों के जवाब में लचीलापन और अनुकूलनशीलता भी दर्शाता है। ये सुझाव देता है कि व्यक्तियों को उस समय की जरूरतों और जिस संदर्भ में वे खुद को पाते हैं, उसके आधार पर अपनी प्राथमिकताओं और वफादारी को समायोजित करने की आवश्यकता हो सकती है। सार्वभौमिक प्रासंगिकता। हिंदू दार्शनिक परंपराओं में निहित होने के बावजूद इस श्लोक का संदेश सांस्कृतिक सीमाओं को पार करता है और सार्वभौमिक प्रासंगिकता रखता है।
यह विभिन्न सांस्कृतिक, धार्मिक और दार्शनिक संदर्भों में व्यक्तियों और समाजों पर लागू वफादारी, त्याग और सामाजिक जिम्मेदारी की जटिलताओं के बारे में कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। संक्षेप में, इस श्लोक का महत्व प्रतिस्पर्धी निष्ठाओं और दायित्वों को पूरा करने में शामिल नैतिक विचारों पर इसके प्रतिबिंब में निहित है। ये सामाजिक एकजुटता और व्यक्तिगत कल्याण को बढ़ावा देने में उनके महत्व के आधार पर प्रतिबद्धताओं को प्राथमिकता देने पर मार्गदर्शन प्रदान करता है, नैतिक निर्णय लेने और कार्रवाई के लिए कालातीत ज्ञान प्रदान करता है। मुझे आशा है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपके पास कोई सुझाव है तो कृपया नीचे कमेंट करें।